दोस्तों नमस्कार। आज से 2-2.5 साल पहले हमने अपने डेयरी फार्म की शुरुआत की पैसा कमाने की दृष्टि से। तो शुरुआत में हमें केवल ये पता था कि पैसा कमाने का माध्यम केवल दूध है। तो दूध हमारा जितना कम खर्चे में पैदा होगा और जितने में बिकेगा उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है। लेकिन वास्तव में जब हम पंजाब गए तो हमें ये पता लगा वास्तव में 4-5 तरीके से डेयरी फार्म में पैसा कमाया जा सकता है। तो अगर हम दूध पे पैसा कम भी बना पा रहे हैं तो और 4 तरीके ऐसे हैं जिनसे एक सफल डेयरी फार्मर, और आपको नॉलेज है, जानकारी है और आप अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखते हैं, तो 5 तरीके से आप डेयरी फार्म से पैसा कमा सकते हैं। 5 रास्ते हैं। उन 5 में से 4 रास्तों पर हम इसी साल काम करना लगभग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला जो रास्ता वो है दूध। जैसे हमारा छोटा डेयरी फार्म है, अभी यहाँ पे हमारे पास 35 काऊ हैं और 20 बच्चे हैं अभी। तो अभी हमारा प्रारंभिक स्तर है और अगले साल हम जैसे अभी हम लगभग 4.5 कुंटल दूध हमारा इस टाइम बिक रहा है और 20-30-40 किलो हमारा आपस में खर्च हो जाता है। कुछ बच्चे पी जाते हैं और कुछ हम भर के लेके आते हैं। तो पहला हम अगले साल जो टारगेट रहेगा 10 कुंटल से हमारा ऊपर रहेगा। तो पहला जो हम प्रॉफिट बनाएंगे अपने डेयरी फार्म से वो बनाएंगे दूध से। दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग हमारी 50% के आसपास आएगी और 50% हमारा दूध में प्रॉफिट रहेगा। ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं। दूसरा जो प्रॉफिट कमाने का तरीका है वो ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीडिंग बोला किसको जाता है? ब्रीडिंग बोलते हैं जो गाय, वास्तव में जो ब्रीडिंग का मतलब है वो ये है कि जैसे अभी हमारे पास 35 लीटर की गाय है तो इस पर हमें जो सीमन लगाने हैं वो अच्छे बुलों के, इंपोर्टेड बुलों के लगाने हैं। जो अगली पीढ़ी में बछड़ी आती है, हम सेक्शन लगा रहे हैं, अगली पीढ़ी में जो बछड़ी आएगी वो इससे ज़्यादा दूध वाली आए। आप अगर नॉर्मल सीमन लगा देंगे तो उसके लॉस से आप बछिया पालेंगे और जितने आपका खर्चा आ जाएगा उतने की भी आपकी बछिया की सेल नहीं होगी, ना वो उतने का दूध दे। तो ब्रीडिंग का उद्देश्य, ब्रीडिंग जो वास्तव में कहा जाता है, जैसे हमारे पास अगर हम इनको अपडेट सीमन लगा रहे हैं, जैसे फिलहाल हम ABS के सीमन लगा रहे हैं जो उनके स्टैंडर्ड बुल हैं। कुछ नए बुल आए हैं जो पिछले जो टॉप के बुले थे, अरमाडा, स्पाइक है ना, ऑस्कर, और जो नए बुल आए हैं हम उन बुलों के सीमन लगा रहे हैं। तो इससे होगा क्या? एक तो हम हमारे पास जो अगली पीढ़ी आएगी वो बहुत ज़्यादा दूध वाली आएगी। तो हम गाय, अपनी जो पुरानी गाय है वो बेच सकते हैं या फिर जो हमारे पास हीफर तैयार होंगे उनको बेच सकते हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास रहेगा ब्रीडिंग से पैसा कमाने का। गाय बेच के या बच्चे बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, वो हम कमाएंगे क्योंकि हम ब्रीडिंग पर काम करें। तीसरा जो टारगेट रहता है कि हमारा जो दूध है, जैसे अभी 40-42-43 रुपए के रेट आ रहे हैं, तो इस दूध को हम 50-60 रुपए भी लेके जा सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि आजकल हर आदमी बाजार से मिठाई खा रहा है। रक्षाबंधन जैसे जो हमारे मुख्य त्यौहार है, रक्षाबंधन हो गया, होली, दीपावली और भी जितने भी त्यौहार हैं वो चलते ही रहते हैं। और हमारा जो भारत जैसे मिठाई का शौकीन होता है क्योंकि जो असली मावा बर्फी होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। घी के हम लोग शौकीन है, घी खाना चाहिए, है ना। घी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहा है और हमारे पहले शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि घी आदमी, गाय का घी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप दूध, जैसे आपके यहाँ डेयरी फार्म से दूध पैदा हो गया, उसके बाद उसको एक अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हम प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं। इसी साल हम प्रोसेसिंग प्लांट अपन लगाएंगे। विदिन 3-4 महीने में हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे और जो हमारा दूध 40-45 रुपये, 42 रुपये में डेयरी फार्म से बिक रहा है, एक अलग यूनिट वो रहेगी। तो यहाँ का जो प्रॉफिट रहेगा दूध का, प्रोडक्शन का, वो अलग रहेगा। और जो हम प्रोसेस करके लेके जाएंगे, हमारा टारगेट ये है कि हम 2 खाने वाली बर्फ़ी के ब्रांड, दूध, दही, पनीर, मक्खन, मावा, ये मार्केट में शुद्ध बिल्कुल हम सप्लाई करेंगे। तो हम 2 फायदे करेंगे। तो हमारा भी प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारा दूध अच्छे रेट में बिकेगा, और दूसरा हमारे पास जो शहर है जिनको हम टारगेट करने वाले, जसपुर नाम का एक शहर है, तो वहाँ पे जो हमारे कस्टमर रहेंगे उनको भी हम बिना मिलावट की और बिना यूरिया की और बिना केमिकल फ्री और एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकें। तो तीसरा जो हम पैसा कमाएंगे वो कमाएंगे दूध की प्रोसेसिंग से। दूध बेच के, मावा बेच के, पनीर और जितने भी प्रोडक्ट दूध के रहेंगे वो सब बेच के हम पैसा कमाएंगे। चौथा रहता है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक, और मतलब धीरे धीरे आप ये देखिए केमिकल वाले जो खाद है, गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा रोक लगा रही है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं हम, गोबर का जो केचुओं से जो खाद बनाया जाता है, वो प्रक्रिया भी हम अपनाएंगे। तो एक वहाँ से होगा, एक इसी में एक पार्ट रहता है। गोबर के प्रोडक्ट आजकल बहुत सेल हो रहे हैं। जैसे शहरों में देखो हवन करने के लिए जो स्टैंडर्ड उपले आते हैं, छोटे टुकड़े का बना दिया, दिए बना दिए, और अगरबत्ती वगैरह ही बन रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गोबर से बन रही हैं। इवन गोबर का जो पाउडर होता है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो हम इस ओर भी जाएंगे। जो माननीय अध्यक्ष जी हमारे संगठन के, वो इस ओर काम कर रहे हैं। गोबर में एक मशीन आती है जो इसका मॉइस्चर रिमूव कर देती है और पाउडर बचता है, तो पाउडर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये भी डेयरी फार्म से पैसा कमाने का एक साधन है। और पांचवा जो रहता है
क्योंकि जब आपका काम सफल हो जाता है, मान लिया आपको तजुर्बा है कि आप देख के बता देंगे गाय ये इतना दूध दे सकती है, तो मार्केट में जो एक फार्मर्स के लिए एक फ़ायदा हो जाएगा आपके तजुर्बे का, कि जो लोग ओपन मार्केट से गाय खरीद रहे हैं बिना तजुर्बे वाले, जो बर्बाद हो जाते हैं, और आप अगर स्किल्ड हैं और आपको पता है तो अपने यहाँ की गाय तो आप बेच ही सकते हैं। साथ में आप जो आपके साथ नए फार्मर्स जुड़ रहे हैं उनको बाजार से गाय खरीद के, सीधी बात कहूँगा, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बाजार से गाय ले आते हैं और अपनी गारंटी पे फार्मर्स को दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कैसी ब्रीड है, क्या रिकॉर्ड है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाजार से खरीदिए, आपके नोन में जो 10-20 फार्म होंगे, अगर वो सेल आउट कर रहे हैं तो एक हब बन जाएगा कि वहाँ से गाय उठ के 10 जगह से 20 जगह से एक जगह आ गई और वहाँ से वो सेल होगी, तो वहाँ से भी आप थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और साथ में जिसको आप गाय सेल कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा, उनको अच्छी गाय मिलेगी। तो दोस्तों, डेयरी फार्म की जो मैं अपना ये आपको तरीका बताया है कि लगभग 4 तरीकों पे हम काम करने वाले हैं। अगले 6 महीने में हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है, क्योंकि गाय से मिल्किंग से हमें प्रॉफिट हो ही रहा है। 4.5 कुंटल दूध अभी हमारे पास है। अगले साल हम अध्यक्ष जी की सहायता से, अध्यक्ष जी से कुछ हमारा डिस्कशन चल रहा है गाय परचेज को लेकर के, तो अगले साल दिसंबर तक हमारे पास 10 कुंटल दूध होगा। तो यहाँ से हमारा 40-50% प्रॉफिट रहेगा दूध से। पहली स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज रहेगी ब्रीडिंग की। जब हमारे पास अपने बच्चे आ रहे हैं, इस साल तो हम क्या सेल आउट नहीं करेंगे, जब हमारे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे, हम सेक्शन लगाए हैं, 12-14 बच्चे अभी हमारे पास हैं, तो 1-2 साल बाद हम ब्रीडिंग पे भी जाएंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम काफ़ी हो जाएगा। हमें 10-20 गाय सेल करनी पड़ेंगी, तो वो हमारा दूसरा प्रॉफिट रहेगा। तीसरा प्रॉफिट रहेगा दूध की मार्केटिंग, वो हम इसी साल शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 2 उद्देश्य हैं। एक तो हमारे दूध का अच्छा रेट हमें मिल जाएगा, और उसी के साथ में हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। तो जो लोग वास्तव में अच्छा खाना चाहते हैं, केमिकल फ्री खाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो फीड है वो भी बिना यूरिया की है, हम मक्का के साइलेज पे काम कर रहे हैं, साइलेज भी हमारा टेस्टेड है और हमारी फीड भी टेस्टेड है, एनिमल भी हमारे वैक्सीनेटेड है, कोई बीमारी नहीं है। तो जिस कस्टमर को हम प्रोडक्ट देंगे उसको वो अच्छा रिजल्ट देगा, उनकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो तीसरा जो प्रॉफिट बनाएंगे हम दूध से बनाएंगे। और अगला जो हमारा तरीका रहेगा प्रॉफिट बनाने का, वो हम काम कर रहे हैं गोबर पर। गोबर में अध्यक्ष जी के पास प्रोजेक्ट ट्रायल में चल रहा है कि गोबर का जो हम मॉइस्चर निकाल के जो पाउडर बचता है उसकी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और 5वां ये रहेगा, जैसे कोई डेयरी फार्म सेल आउट होते हैं या वहाँ कहीं कोई प्रोजेक्ट सेल आउट होता है या कहीं अच्छी गाय हैं, तो कुछ लोग हमसे संपर्क में रहते हैं कि हमें गाय खरीदनी है, तो हम वहाँ से गाय खरीद के अपने पास उनकी अच्छी मेंटेनेंस कर करके और काबिंग के टाइम पे उनको सेल कर सकते हैं। ये भी आपका तजुर्बा, ये कोई गलत काम नहीं है, बशर्ते आप सामने वाले को अच्छी गाय दें, किसी को खराब गाय ना दे दें। तो ये 5 तरीके हैं और इनमें से 4 शुरू के जो 4 तरीके हैं उन पे हम काम करने वाले हैं। और हम नई उम्र में हैं अभी, और जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हमारा डेयरी फार्म है। बहुत से लोग हम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं कह 2 साल रुक जाइए। जो संगठन की शुरुआत अध्यक्ष जी ने की है ना, उसमें हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है। न्यूट्रिशन का जो मेन मसला रहता है वो माननीय श्री सुनील बेनीवाल जी हैं पंजाब के, वो देख रहे हैं। फीड की जो जिम्मेदारी है वो श्री कालरा जी देख रहे हैं, सैवी फीड वाले। मैनेजमेंट के लिए अध्यक्ष जी देख रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए कंपनी से हमारा डायरेक्ट टाई अप है, और सीमन के लिए ABS वाले हैं। तो डेयरी फार्म में दिक्कतें कहाँ हैं? संगठन की ओर से समझ के चलिए, हमने संगठन को अपना फार्म समर्पित कर दिया है। मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है हर मामले की, हम तो केवल देखभाल करने वाले हैं और चीज़ें चल रही हैं, सुचारू व्यवस्था करना हमारा काम है। तो इन 4 चीज़ों से डेयरी फार्म को ये ना समझे कि दूध से ही प्रॉफिट बनना है। ये 5 तरीके हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा बना सकते हैं। और हम शुरू के 4 तरीकों पे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है हर मामले की। विदिन 6 मंथ हम दूध के प्रोडक्शन पे भी होंगे, ब्रीडिंग पे हम आई गए, हमारे पास अपनी बछड़ी आ जाएंगी, दूध हम बेच ही रहे हैं, गोबर के प्रोडक्ट पे भी अध्यक्ष जी के साथ हम जाएंगे। तो 4 चीज़ों पे तो हम काम करेंगे और डेयरी फार्म से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। पंजाब से इसलिए हम टच में हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। और एक और टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं कि हमें मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करनी है, तो उससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो कोई भी भाई जो डेयरी फार्म को ये समझ रहा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, हम एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिखाएंगे। अध्यक्ष जी को हमने जिम्मेदारी दी है, और बाकी जो टेक्निकल टीम है वो पंजाब में है, बेनीवाल जी और जो माननीय श्री कालरा जी। तो हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से डेयरी चलानी है ना। तो 2 साल में, 1 साल में हम बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। कोई भी भाई का कोई सवाल अगर हमसे पूछना चाहता हो तो बता सकते हैं हम, ठीक है। डेयरी फार्म में कई तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई भाई इस काम को हल्के में ना ले। धन्यवाद।